रामवीर सिंह जी हमारे मेंबर है, 2 महीने से कहने कि आरती ड्रग के शेयर मेरे पास 600 रुपये के दाम पर हैं, 470 के भाव से क्या करें। आई थिंक ये गिरकर 470 रुपये पर आ गया। ये पूछना चाह रहे हैं कि अब करना क्या चाहिए। आरती ड्रग्स एक बार ओके, दिखाइए का प्राइस चार इन्होंने। सौ चौदह पर चल रहा है अभी। हाँ, चार सौ होल्ड चौदह कर है। लीजिए 300। यस, 375 का स्टॉप लॉस लगा करके होल्ड कर लीजिए फिलहाल। थोड़ा बहुत रिबाउंड पॉसिबल है एंड दैट रिबाउंड इज वेरी लाइकली टू गिव यू एन एग्जिट। लेकिन फिर भी आप इसमें एग्जिट में एक चीज का ध्यान में रखिए कि पहला जो पड़ाव है इसमें एज अ टारगेट वो आपको 450 के आसपास का होगा। इसके बाद आप इसको ना थोड़ा लॉस कम हो इस अप्रोच के साथ में ट्रेलिंग करके ऊपर लाइएगा, जो कि लगभग 410 पर रहेगा। तो इस हम्म, तरह से आप इसको अगले टारगेट जो इसमें बन सकते हैं 515, इसके लिए आप जा सकते हैं। मैक्सिमम होल्डिंग आई वुड सजेस्ट कि आप इसको 3 महीने से ज्यादा ना दें, सो दैट अगर इसको जो भी देना है 3 महीने में हाई मोमेंटम या तो बनेगा या फिर ये आपको एग्जिट दे देगा। वेरी लाइकली टारगेट एग्जिट वाला ही देगा, ये आपको प्रॉफिटेबल एग्जिट ही देगा। लेकिन 3 मंथ से ज्यादा ना दें, सो दैट आपके पास में समय हो उसको शफल करने के लिए भी। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। एक विशाल शर्मा जी हैं, हमारे नए मेंबर हैं, कह रहे हैं कि इंडो फार्म इक्विपमेंट मेरे पास 189 का रखा हुआ है, आज की तेज़ी कहाँ तक जा सकती है, एग्जिट कर लें, एग्जिट के लिए लेवल बताइए। इनकी बाइंग कितने की है? 133, 189। 189, 189। आप थोड़ा सा इसको रख सकते हैं तो 193 के स्टॉप लॉस के साथ ट्रेलिंग के साथ रख के देखिए, शायद 2-3 दिन में ही और आपको 225 से 240 का भाव दिखा सके, बट ट्रेलिंग जरूर रखिएगा। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। विजय लक्ष्मी जी हमारी नई मेंबर हैं, ये भी कह रही हैं। अच्छा, ये तो सेम नाम हो गया मैम। यस, आपने विजय लक्ष्मी बोले, आज विजय लक्ष्मी क्यों बोल रहे हैं? ओके। नहीं नहीं, मैं तो वीएलए बोल के निकल जाता हूँ, कब सही रहता है बाद में। तो ये तो आपकी हम नाम है मैम, नेम सेक हो गया ये तो। ये कह रही हैं कि क्या टाटा स्टील में फ्रेश एंट्री ले सकते हैं क्या। टाटा स्टील नहीं, एक सेकेंड। आप अपने नेम सेक से कितने? इत्तेफाक नहीं रखेंगी। मैं विजय लक्ष्मी पंडित, यस यस। ऑलराइट। जब मैंने पहली बार मेरा नाम गूगल किया था तो विजय लक्ष्मी पंडित दिखी थी मुझे, तो वहां से मेरा इत्तेफाक है, यार ये बड़ी फेमस पर्सनालिटी है ये तो। देन आई थैंक अच्छा, टू माय दादाजी कि उन्होंने मेरा नाम अच्छा ही रखा। पहले लगता था दो इतना बड़ा नाम क्यों रखा है। खैर, भारी भरकम सा है। सबके नाम एक एक वर्ड वाले थे। हाँ, भारी भरकम सा लगता है ना नाम ये। यस यस, हैवी। तो वेल, ठीक है। जी। ओके। ओके, देखिए, टाटा स्टील अभी 171 पर है और मैं आपको एक टाटा स्टील का सब्स्टिट्यूट मैं देना चाहूंगी, रादर कि आप टाटा स्टील को टाटा स्टील मत खरीदिए। मतलब पहले आपने ये पूछा है कि टाटा स्टील खरीदूं या नहीं, सो नो। उसकी जगह पर आप एक बार ना सेल को देखिए। सेल अभी 134 के आसपास में है। यहाँ पर ना हम्म, रिस्क थोड़ा सा कम लग रहा है, बट मोमेंटम अच्छा, एंड प्रोबेबिलिटी दोनों ज्यादा लग रही है। तो अगर आपको स्टील वगैरह में कुछ देखना ही है तो टाटा स्टील को एक बार आप, सॉरी, सेल को, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को एक बार आप देख सकती हैं, जिसमें कि आपको 134 से जो पहला टारगेट है विच इज लाइकली टू हिट 142, और दूसरा टारगेट आपका 150 के लिए आप ट्रेलिंग करके जाना चाहें तो जा सकते हैं। और हम्म, इसमें स्टॉप लॉस भी आपका कंपेरेटिवली छोटा ही बन रहा है। 124 का स्टॉप लॉस इनफ है, तो आप इसके साथ एक बार इसको ट्राई कर सकती हैं अगर चाहें तो। टाटा स्टील थोड़ा सा ना उतना अट्रैक्टिव नहीं लग पा रहा है, मतलब टारगेट देगा वो वाला, थोड़ा कम कॉन्फिडेंस है इसके ऊपर फिलहाल के लिए, शॉर्ट ठीक है, टर्म में। ओके, परफेक्ट है। ठीक है, चलिए इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं हमारे प्राइमरी मार्केट से जुड़े हुए खास सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है वाकया आईपीओ। प्राइमरी मार्केट में कुछ ज़्यादा एक्शन देखने को मिल नहीं रहा है। अगर हाल फिलहाल में कोई लिस्टेड कंपनी है उससे रिलेटेड आपका कोई सवाल है तो आप हमें भेजिए, इस सेगमेंट में हम लेने की कोशिश करेंगे उसको। एक चीज़ जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ ना आपसे, एक कंपनी वो है गुजरात किडनी एंड सुपर स्पेशलिटी, जिसमें मुझे याद है आपने कहा था कि इसको आप कंसिडर कर सकते हैं लिस्टिंग गेन के लिए। तो इसकी लिस्टिंग कैसी होगी, कल ये लिस्टिंग होने वाली है। इसका इशू प्राइस जो है वो 114 रुपये पर शेयर तय किया गया है और आईपीओ से इस कंपनी ने 251 करोड़ रुपए की रकम रेज की है। पूरा ये फ्रेश इशू था, ओएफएस का पार्ट नहीं था। अब दिक्कत की बात या परेशानी की बात यह है कि ग्रे मार्केट में प्रीमियम है एब्सेंट, जीरो है,
और वो भी तब जब देखिए रिटेल ने भर भर के यहाँ पे अप्लाई किया है। 19 गुना का सब्सक्रिप्शन रिटेल में हमने देखा था, क्यूआईबी केवल 1 गुना, और एनआईआई का भी हालांकि 5.25 गुना के आसपास का पार्टिसिपेशन था। ये एनआईआई कैटेगरी वो होती है जो कि शॉर्ट टर्म के लिए, कभी कभी बोरिंग वाले फंड्स लेकर भी आते हैं केवल लिस्टिंग गेन का फायदा उठाने के लिए, या छोटी अवधि के लिए, बहुत ही छोटी अवधि के लिए पैसा लगाते हैं। अब ग्रे मार्केट तो इंडिकेट कर रहा है कि कोई प्रीमियम नहीं है। तो मैम ये जो एनआईआई कैटेगरी है या फिर जो रिटेल कैटेगरी है जो कि अति उत्साहित लग रही थी इस आईपीओ को लेकर, अब उनको आप क्या राय देंगे, लिस्टिंग पर क्या करना चाहिए? फिलहाल थोड़े बने रहने की सलाह है। देखिए, कंपनी के फंडामेंटल स्टडी करके आप किसी आईपीओ में पैसा लगाते हैं, ना कि जीएमपी मार्केट को ट्रैक करके। तो अगर किसी वजह से आपको इसमें अगर आपको किसी वजह से इस पे प्रीमियम लिस्टिंग जीएमपी इंडिकेट नहीं कर रहा है, दैट मीन्स कंपनी में वो पोटेंशियल खत्म नहीं हो गई है। मोस्ट लाइकली कि वैसी कंपनीज अगर होती हैं, अगर एक्सपेंसिव नहीं है, फंडामेंटल ठीक है, तो वो चीज आपको सेकेंडरी मार्केट में परफॉर्म करते हुए दिख सकती है। आप अपनी कैपिंग लगा लीजिए कि जो भी आपका आईपीओ का प्राइस बैंड है 10% से नीचे ना रखें। उसका सीधा से एक थंब रूल बना के रखें कि 10% तो स्विंग ट्रेड में भी हम लोग लेके ही चलते हैं। तो वो एक थंब रूल के साथ अगर आप काम करेंगे, हैप्पी रहेंगे। तो फिलहाल के लिए मार्केट में, सेकेंडरी मार्केट में आप अपनी अपनी जो अपनी इसको परफॉर्मेंस है, इसको मौका दें, करने दें। 10% से ज्यादा का रिस्क ना ले, सिंपल ट्रीट इट लाइक अ स्विंग ट्रेड। और वैसे भी थैंक्स टू सेबीज न्यू नॉर्म्स कि जिसके वजह से आईपीओ वाला पैसा जल्दी खुल भी जाता है। तो ट्रीट इट लाइक अ दैट वे। अगर ये आपको फ्लैट लिस्टिंग भी देता है, इन माय ओपिनियन कंपनी में दम है, बिजनेस में एक्सपेंशन पॉसिबल है। जो रेंज प्राइस की इन्होंने लाई है वो अट्रैक्टिव है। एंड जो इन्होंने कंपैरिजन अपने पीयर्स के कंपैरिजन में जो इन्होंने अपनी प्राइसिंग रखी है, जिसको बोलते हैं ऑर्डर बुक या फिर मल्टीपल्स रखे हैं, वो भी मीडियोकर है ना, कुछ से सस्ते तो कुछ से महंगे, ऐसा है। तो एक बार मौका देना बनता है इसको। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि 10% नीचे, कि मान ले 114 रुपये वाला 11 रुपये का स्टॉप लॉस लगाए, तो 103 रुपये के आसपास कुछ स्टॉप लॉस रखे इसमें बने रहे। यस। ठीक है, तो कल लिस्टिंग पर आप थोड़ा समय दे दीजिए इसको। 10% कैपिटल का अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो इसमें 103 रुपये के आसपास स्टॉप लॉस लगा के आप इसमें बने रहिए। ऊपर में कोई टारगेट एक्सपेक्टेड? मिनिमम 10% का रिस्क ले रहे हैं तो 15% की गेन की एक्सपेक्टेशन तो बिल्कुल रख सकते हैं। तो आराम से इसमें आप समझ के चले कि 125-30 का एक फर्स्ट टारगेट की एक्सपेक्टेशन है। एंड जनरली अगर स्टॉक फंडामेंटली अगर कंपनी ठीक है ना, तो एक्सपेंसिव प्राइस पर नहीं आई है, तो सेकेंडरी मार्केट में परफॉर्म करती हैं। और बस बिजनेस में दम होना चाहिए, प्राइसिंग वैलिड होनी चाहिए, फेयर होनी चाहिए, वो दोनों चीज इसमें है। चलिए ठीक है, ओके, ये बात होगी इस नई आईपीओ की जो कि कल लिस्टिंग होने वाली है, कैसे आपको स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। दो सवाल और आए हैं हमारे पास आईपीओ से रिलेटेड ही। एक है विक्रांत इंजीनियरिंग, हाल फिलहाल की लिस्टिंग है। आईपीओ हाई बनाने के बाद इसने मैम थोड़ा करेक्शन भी दिखाया। अब कुछ 2-3 ऑर्डर मिले हैं इनको, आज भी शायद एक नया ऑर्डर हाथ लगा है विक्रांत इंजीनियरिंग के। हमारे एक दर्शक हैं प्रीति पटेल जी, वो कह रही हैं कि मेरी बाइंग है 110 रुपये की, विक्रांत इंजीनियरिंग दिखाइए, VIKRAN। हाँ, ये थोड़ा इसका ना 1 महीने का चार्ट दिखाइए, थोड़ा पता चलेगा कि पिछले कुछ दिनों में काफ़ी अच्छा रनअप इस स्टॉक में हुआ है। तो देखिए मैम, लोअर लेवल से 85 रुपये के आसपास से चलना शुरू हुआ ये, और अभी देखिए 103 के आसपास ये स्टॉक पहुंच चुका है। तो इनके लेवल के आसपास आ गया है। इन्होंने हालांकि नीचे का फेज भी देख लिया है। 110 रुपये की इनकी बाइंग है। क्या राय देंगे इनको आप? फिलहाल आप एक स्टॉप लॉस रख लीजिए, क्योंकि आज ही बाय किया है। तो आपने आज बाय किया है तो इतना जल्दी डिसीजन नहीं लेते किसी भी एग्जिट पोजीशन में। मैं आईपीओ के लिए भी 10% स्विंग ट्रेड में 10% इज वेरी नॉर्मल, इट्स नॉट न्यू नॉर्मल, इट्स ऑलवेज नॉर्मल 10%। तो आप उसके हिसाब से इसको थोड़ा सा टाइम दीजिए। आपकी बाइंग महंगी है, आपने ब्रेकआउट मोमेंटम पर बाय किया है, ना कि रिवर्सल पर। तो उस कंडीशन में हमेशा स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस एंड परसेंटेज ज्यादा होती है, यानी रिस्क भी ज्यादा है और परसेंटेज ऑफ प्रोबेबिलिटी हिटिंग स्टॉप लॉस भी ज्यादा होता है। तो वैसे स्टॉक्स को अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो आपका स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन होना चाहिए। मेरी ओपिनियन में वो स्टॉप लॉस आपका 96 है। तो आप 96 के स्टॉप लॉस के साथ चाहें तो इसको 115 से 135 135 के टारगेट के लिए आप इसको रख सकती हैं। लेकिन फिर से स्टेटमेंट वही है कि आपकी एंट्री थोड़ी मोमेंटम में आपने बाइंग किया है, हाई बीटा स्टॉक, तो आपको उसका स्टॉप लॉस भी कंसिडरेशन में वैसे ही देना पड़ेगा जो उसकी टारगेट की एक्सपेक्टेशन है। तो फिलहाल होल्ड विद 97 स्टॉप लॉस। ठीक है,
तो 96-97 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के इसमें आप बने रहिए। अब एक स्टॉक आप वैसे कहेंगे कि आईपीओ वाला क्वेश्चन नहीं है, लेकिन स्टॉक में आईपीओ बेस बनने का नाम नहीं ले रहा है। मैं बात कर रहा हूँ टाटा टेक्नोलॉजीज की। टाटा टेक का शेयर आप देखिए 650 रुपये के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। हमारे एक दर्शक हैं होम स्टडी के नाम से, इनकी आईडी कह रहे हैं कि 783 रुपये के भाव पर टाटा टेक खरीद रखा है। अभी इसमें क्या करना चाहिए? 783 फिलहाल बने रहिए। एक रिबाउंड बहुत ही अच्छे से पॉसिबल है, मतलब डाउन साइड बचा नहीं ज्यादा। हद से हद टाटा टेक जो हद से जो गिर सकता है मेरी नजर में, वो 620 से ज्यादा नहीं जाता। मुझे नहीं लगता कि 620 से ज्यादा जाएगा। तो आप इसमें एक स्टॉप लॉस रखे। देखिए आपने 700 कितना 750 के लगभग की इनकी एंट्री है, तो पहली बात तो आपने स्टॉप लॉस दिया नहीं। तो अभी जनरली क्या होता है कि अगर स्टॉक अच्छे हैं और गिरे हैं, तो ऐसे सपोर्ट पर पहुंचने के बाद अमूमन वो उठते हैं। दैट्स द ओनली, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो टाटा टेक इज अ गुड कंपनी, अच्छा ब्रांड, अच्छा नाम, अच्छी कंपनी की प्रोफाइल है। तो उसकी वजह से अब ये जो लोअर लेवल्स पर आया है, यहाँ से रिबाउंड होने के चांसेस बनते हैं। यस, थोड़ी सी डिक्लाइन बाकी है, जो 620 मैक्स स्ट्रेच हो सकती है। तो आप इसमें फिलहाल बने रहो, 6 महीने का नजरिया रखिए एंड एक प्रॉफिटेबल एग्जिट आप प्लान बिल्कुल कर सकते हैं। ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं है, इट इज लाइकली टू हैपन, जिसमें कि 750 से लेकर के आप 790 के भाव का वेट करो 6 महीने के व्यू से। प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।